तो साथियों, क्या आपने कभी सोचे हैं कि पीजी आखिर क्या होता है और हम लोग क्यों करते हैं पीजी? पीजी के लिए अभी बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे स्टूडेंट में काफ़ी कंपटीशन हो गया है। तो आखिर पीजी कोर्स क्या होता है और इसमें मुख्य रूप से कितने कोर्स को ऐड किया गया है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या फायदा होता है और इस कोर्स में समय ज़्यादा देने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, तभी जाके आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो अगर आपने पीजी कर लिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि पीजी के बाद आपको क्या करना है और कैसे आप अच्छे वेतन वाली नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में सबसे बेहतर फायदा क्या होता है और कौन सा कोर्स सबसे सुपर सबसे बेस्ट होता है। हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बिजनेस या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी जानकारी अभी इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए और कुछ भी आपसे वंचित न रहे। तो सबसे पहले पीजी का अर्थ होता है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातकोत्तर। स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए इत्यादि कई कोर्स होते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है या तो पीजी कहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कह सकते हैं, जैसे एमए। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी जो छात्र आर्ट्स विषय लेकर के पीजी कोर्स करते हैं तो उसको एमए कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं एमएससी, काफी पॉपुलर और काफी फेमस डिग्री है। इसका नाम होता है पूरा मास्टर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान विषय से आप अगर पीजी का डिग्री करते हैं, कोर्स लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है एमएससी। ध्यान से देखिएगा हम कितने कितने वर्ष का होता है पीजी, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तीसरे नंबर पर होता है सर एम कॉम, MCOM। एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी कॉमर्स मतलब वाणिज्य संकाय में आप महारत हासिल करने के लिए इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं और इस कोर्स को करना पसंद करते हैं। इसके अलावा आता है MBA। MBA का नाम अभी के दुनिया में मैक्सिमम लोग सुनते होंगे और काफी लोग ये कोर्स करने के इच्छुक भी होते हैं। तो MBA का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस। मास्टर ऑफ बिजनेस होता है, यानी इसमें आप बिजनेस से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे, बिजनेस के बारे में जानेंगे, किसी कंपनी में किसी अच्छे उद्योगपति के उद्योग को आप कंट्रोल करेंगे, वहां पे आपको सुपरवाइजर या अच्छे हेड के रूप में आपका चयन किया जा सकता है। जहां पे सैलरी की बात करेंगे तो 70, 60, 80 हजार तक सैलरी स्टार्टिंग होता है। मिनिमम स्टार्टिंग 40 से 50 हजार तक होती है। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। अगला होता है एमटेक, होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें आप नई तकनीकी का प्रयोग करना सीख जाते हैं, जिसको आप लोग अच्छे कारखाने, अच्छे कंपनी में जाकर के आप काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं इत्यादि। कई तरह के टर्म्स होते हैं, कई तरह के रूल रेगुलेशन वाले कई तरह के रास्ता होता है जहां पे आप जा सकते हैं। तो ये जो होता है पीजी, ये कहीं पे 2 वर्ष का होता है तो कहीं पर 3 वर्ष का भी होता है। अब हम बात करेंगे कहीं पर 1 साल का भी होता है, जो कि अभी अपडेट आई है यूजीसी के द्वारा। उसके अनुसार कहीं पर 1 साल का पीजी होता है। तो वो पीजी कैसे होता है और कौन कौन कर सकते हैं, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो अभी यूजीसी के द्वारा आया है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अनुसार आप अगर 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 1 वर्ष आप पीजी करिएगा, 1 वर्ष में आपको पीजी का डिग्री मिल जाएगा। टोटल रूप से आपको 5 साल देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 3 वर्ष का ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जैसे कि 22 से 25, 20 से 23, 21 से 24 या कोई सा भी कोर्स, अगर 3 साल का ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, चाहे MBA हो, BSc हो या बीकॉम हो या BBA हो, तो यहाँ पे आपको अगर पीजी करना होगा तो आपको 2 साल के लिए यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जहां पे 3 साल वाली ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पीजी के लिए 3 साल करना पड़ेगा।
पीजी करने का मुख्य उद्देश्य आपको क्या, हम बात कर लेते हैं फायदे की। तो पीजी करने के बाद आप अच्छे उच्च वेतनधारी मतलब नौकरी वाले हो जाएंगे। कहीं भी नौकरी होगा तो अच्छा खासा पैसा, मोटी रकम आपको मिलेगी। इसके अलावा काफी हाई लेवल का नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो ऊपर अपर लेवल का आपको जॉब मिलेगा। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आपके अंदर नैतिकता और काफी जो है संज्ञानात्मक रूप से आपके अंदर एकदम रचनात्मक नॉलेज हो जाएगी, जिससे आप समाज या कहीं पर किसी भी राष्ट्र के प्रति अच्छे विचार उत्पन्न हो सकेगा आपके अंदर। अच्छा लेखक बन सकते हैं, अच्छा कवि आप बन सकते हैं, अच्छे गायक बन सकते हैं, अच्छे अच्छे लाइन में अपने जा सकते हैं। आप अपने फेवरेट या आपके अंदर जो भी कलाकारी होगा, जो भी कलाएं होगा, जो भी हुनर होगा, उस हुनर के मुताबिक आप जो है इस सृष्टि में अपना नाम रोशन करेंगे। तो ये होता है पीजी का फायदा। अब बात करते हैं कि पीजी का क्या क्या हानियां होती है, पीजी करने से क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली बात, केवल अगर आप डिग्री के लिए पीजी करना चाहते हैं केवल शौक से, तो यहाँ पे आपको भारी लॉस लग जाएगा। केवल अगर आप सोचेंगे कि पीजी कर लेते हैं, हम पीजी के स्टूडेंट हो जाएंगे, हमारे पीछे पीजी लगेगा, हमारे पीछे डॉक्टर उपाधि लग जाएगा, तो ऐसे में आपको भारी नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर्थिक नुकसान भी होगा और समय का भी बर्बादी होगा। इसलिए सीरियसली पीजी कीजिए ताकि आगे फ्यूचर में आपको कुछ करना है। तो इसका मिला जुला के नुकसान नहीं के बराबर होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये कोर्स जो है कहीं कहीं पर सेमेस्टर के अनुसार होता है, तो कहीं पर ईयरली होता है। अब सेमेस्टर के मतलब करेंगे मेरे सर, तो सेमेस्टर का मतलब होता है कि 2 साल का आपको 4 सेमेस्टर में पूरा होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, फिर अगले साल में 2 सेमेस्टर, और टोटल आपका 4 सेमेस्टर में पीजी कंप्लीट होता है 2 साल वाले। वहीं पे बात कर लेते हैं, अगर आप 4 साल ग्रेजुएशन करके आते हैं, 1 साल का पीजी करते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 सेमेस्टर में आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर आप 3 साल का पीजी करते हैं कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे आपको 6 सेमेस्टर देना पड़ेगा। हालांकि कहीं कहीं 4 सेमेस्टर में ही वहां पर भी पूरा कराया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने जो भी आपको जानकारी दिए हैं, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दिए हैं। इस वीडियो को आप अपने भाई समझ करके लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ईमानदारी पूर्वक सही और सटीक अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अन्य व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ईमानदारी पूर्वक जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके अलावा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके सवालों को जवाब देने के लिए। आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रहा है इस वीडियो के बाद, वो सारे क्वेश्चन हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। इसके अलावा जिस क्वेश्चन की संख्या अधिक होगा उस प्रश्नों का उत्तर हम आपको आकर के वीडियो के माध्यम से देंगे। बाकी धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय श्री राम।